रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। मथुरा में अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है। 1 अक्टूबर साल 2008 में मथुरा के बलदेव थाना इलाके में हुई हत्या के मामले में 16 साल बाद फैसला आया है। 1 अक्टूबर 2008 को बलदेव थाना क्षेत्र के सेलखेड़ा गांव में देव स्वरूप गांव में जा रहा था, तभी गांव के दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। देव स्वरूप के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करने लगे। महिला धर्मावती को गोली लग जाने के कारण घायल हो गई। उपचार के लिए महिला को अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा विचाराधीन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। जी वकील साहब, आज कौन सी केस अदालत ने क्या फैसला सुनाया? क्या फैसला सुनाया और कब का मामला है? आज हमारे यहाँ ADJ चतुर्थ डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। इसमें आपको बताते हैं कि वादी मुकदमा रणवीर सिंह द्वारा दिनांक 1/10/2008 को एक मुकदमा थाना बलदेव में पंजीकृत कराया था, जिसमें उसने जो घटना बताई वो ये बताया कि उसका चचेरा भाई देव स्वरूप सुबह प्रातः 7 बजे लैट्रिन करने के लिए खुटेना तालाब की ओर जा रहा था। तभी उसी गांव के निवासी जगदीश पुत्र खेमचंद के मकान के सामने से जब वो पास हो रहा था, गुजरा, तो जगदीश पुत्र खेमचंद, दूसरा जगदीश पुत्र भाव सिंह, भूरा पुत्र ऐदल, प्रेम सिंह पुत्र भगवान सिंह, हरीश प्रसाद पुत्र गुलाब सिंह, इंद्रजीत पुत्र नार सिंह, धर्मेंद्र पुत्र राजन सिंह, सुखराम पुत्र भाव सिंह, जिनके हाथों में तमंचे थे, तथा सुखराम व जगदीश पंडित के हाथों में लाइसेंसी बंदूकें थी। ये सभी लोग एक राय होकर गाली गलौज करते हुए वादी मुकदमा रणवीर सिंह के भाई देव स्वरूप को रोककर कहा कि तू इस रास्ते से नहीं निकलेगा, तेरे को हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे। देव स्वरूप ने अपने आप को घिरता देखकर वो वहाँ से मौके से भागा, तो इन सभी अभियुक्त गणों ने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिससे देव स्वरूप के चिल्लाने पर उसके परिवारीजन मौके पर उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े, जिसमें परिवार के लोगों के ऊपर इन अभियुक्त गणों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें धर्मवती पत्नी कार्य सिंह, कल्लो पत्नी देवेंद्र, कुमारी गीता पुत्री कार्य सिंह, दीपक सन ऑफ देवपास, मनोज पुत्र देवपाल, छोटू पुत्र रामेश्वर, चंद्रपाल पुत्र बाबूलाल, भग्गो पत्नी महाराज सिंह, सरोज पत्नी देवपाल, ये सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी घायलों को जिला अस्पताल मथुरा में इलाज हेतु ले जाया गया, जहां पर धर्मवती की मृत्यु हो गई। इस घटना की वादी रणवीर सिंह द्वारा मुकदमा उक्त दिनांक को ही थाना बलदेव में पंजीकृत कराया गया, जो अपराध संख्या 480/2008 के तहत दर्ज हुआ। धारा अंतर्गत 147, 148, 307, 149, 302, 149 IPC एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचक चंद्रहास तिवारी निरीक्षक द्वारा विवेचना की गई। विवेचना में विवेचक द्वारा घटना को सही पाते हुए दिनांक 10/12/2008 और 24 फरवरी 2009 को अभियुक्त गणों के खिलाफ, सभी अभियुक्त गणों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिए गए। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्त गणों पर दिनांक 1/6/2009 को आरोप विरचित किया गया। आरोप विरचित करने के पश्चात विचारण प्रारंभ हुआ। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से इसमें हमने 20 गवाह परिचित कराए गए, जिन्होंने घटना के समर्थन में आकर न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अपने बयान दर्ज कराए। उक्त पश्चात दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के पश्चात में आज माननीय न्यायालय ADJ चतुर्थ न्यायाधीश महोदय डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल द्वारा इस महत्वपूर्ण फैसले को सुनाया गया। इस फैसले के तहत सभी अभियुक्त गणों को धारा 307 में प्रत्येक अभियुक्त गण को 7 वर्ष साधारण कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना, धारा 302 के तहत प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 30,000 रुपया जुर्माना और 25 आर्म्स एक्ट के तहत
अभियुक्त जगदीश प्रेम सिंह, इंद्रजीत, भूरा, हरिप्रसाद, धर्मेंद्र को 3 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना। ये झगड़ा ये हुआ था, क्या इसकी वजह क्या थी? इसके आपसी पार्टी बंदी और गांव में जो रंजिश होती है मुख्य कारण वही रहा। ये कुल टोटल कितनी सजा सुनाई? टोटल मैक्सिमम जो कन्विक्शन इसमें है 302 149 में सभी अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास और 30,000 रुपया जुर्माना अदा न करने की अवस्था में 6 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुकदमा 8 अभियुक्त गणों के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें दौरान विचारण एक अभियुक्त जगदीश पुत्र खेमचंद इसकी दौरान विचारण मृत्यु हो गई थी। शेष 7 अभियुक्तों को 302 में मैक्सिमम कन्विक्शन आजीवन कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने का दंड से दंडित किया गया।